खिलजी वंश 30 साल, तुगलक 93, सैयद 37, लोधी 75, मुगल 200 साल। जलती रही सुलगती रही धरती, संस्कृति आबरू इस देश की 500 साल तक, लेकिन भगवा फिर भी धधक रहा था। सबसे बड़ी गलती रही अकबर की, जो उसने चित्तौड़ के किले पर कब्जा करा, आक्रमण करा। पिता का आदेश था इसलिए छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन प्रण लिया हिंदुओं की चेतना में आज़ादी की जागृति जगाने का, खून से सींच कर युद्ध में जाने का, कि जब तक चित्तौड़ को आज़ाद न करा लूँ, न किसी राजशाही बर्तन में खाना खाना, न पलंग पर सोना, न आलीशान महल का आनंद लेना। उस वीर महाराणा प्रताप ने, उस वीर महापुरुष महाराणा प्रताप ने इतिहास में पहली बार 20,000 सेना के सामने 80,000 की सेना, पहली बार इतिहास ने ऐसा शौर्य देखा था। अपने जीते जी अकबर को कभी जहांपनाह नहीं बनने दिया महाराणा प्रताप ने। वो जीत तो नहीं सके, लेकिन हल्दी घाटी की युद्ध प्रतीक बन गई प्रताप की। और 7 फीट 6 इंच लंबे, 80 किलो का भाला, 100 किलो की तलवार और 72 किलो का कवच, प्रण लिया हिंदुओं की चेतना में आजादी की जो खून सुलगती हुई है उसे जागृत करने की, और लड़े। लेकिन हम आपस में बट करके फिर रह गए। एक बाप अपने बच्चे के साथ बीजापुर सुल्तान के दरबार में जाता है। बाप 3 बार सलाम करता है झुक करके, इस उम्मीद में कि बच्चा भी ऐसा ही करेगा। लेकिन 11 साल का बालक धड़ ऊपर, आंखें सुल्तान की आंख में, और सीधा खड़ा रहा। बाप को पता था, अब सुल्तान को भी पता चल गया कि वो कोई आम बालक नहीं, बल्कि उसका बाप बब्बर शेर छत्रपति शिवाजी महाराज थे। इतिहास में पहली बार एक राजा नहीं, एक साधारण परिवार से 17 साल का आम लड़का भगवा की पहचान और भवानी की ललकार का नारा देकर के युद्ध में उतरा, और भगवा को पहचान दिलाई और भवानी की जय जयकार भी किया। नॉर्थ में मुगल, विजयपुर में सुल्तान, गोलकांडा, साउथ में गोलकांडा, इन सब के बीच में महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज। केवल महाराष्ट्र ही नहीं, संपूर्ण भारत में हिंदुओं की आज़ादी की जागृति की चेतना जगाया। एक बार फिर से वीर पुरुष महाराणा प्रताप के बाद यह काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया, और केवल किले नहीं जीते, साम्राज्य खड़ा कर दिया। साम्राज्य खड़ा कर दिया छत्रपति शिवाजी महाराज ने। जहांपना नाम रख देने से कोई मालिक नहीं बन जाता है, जहांपना नाम रख देने से कोई मालिक नहीं बन जाता है। लोगों की सेवा की, उनका दिल जीता, मंदिर मस्जिद नहीं टूटी एक भी, माँ बेटियों का, बहनों का रेप नहीं हुआ एक भी। तब जाकर के इस माँ भारती ने उस सच्चे लाल को छत्रपति का ताज दिया। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हम लगभग 1000 साल तक लड़े। हर एक बाहरी ताकत की कोशिश रही हमारी इस धरती की सनातन पहचान मिटाने की। लेकिन आज जब 10 शताब्दी बाद यह महाकुंभ का पर्व देखते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि हम केवल लड़े नहीं, मात्र जीवित नहीं रहे, बल्कि जीते भी, और एक मजबूत राष्ट्र के पहचान के रूप में अपनी पहचान बनाए। यह हमारी पहचान है, यह हिंदुओं की पहचान है, और हम आज भी जीवित हैं। और आज एक राष्ट्र, एक पहचान के रूप में राम मंदिर के साथ, महाकुंभ के पर्व के साथ एक बार फिर एक मजबूत रूप में खड़े हैं। यह हमारी पहचान है।
महाराणा प्रताप के समय शुरुआत थी सर्वनाश के हर उस इंसान की जिसने नालंदा जलाई, जिसने हिंदुओं को मारा, जिसने धर्म परिवर्तन कराया, जिसने मंदिर तोड़े, जिसने मां बहन का रेप किया। यह शुरुआत थी हर एक उस इंसान की जो इस धरती, इस मिट्टी के सनातन पहचान को खत्म करने की कोशिश किया। खत्म तो नहीं हुए हम, लेकिन एक मजबूत राष्ट्र के रूप में फिर से विकसित हुए और आज हैं खड़े, हैं विकसित, हैं मजबूत। यह हमारी पहचान है, यह सनातन की पहचान है। तो यह धरती, यह मंदिर, यह भूमि, जन्मभूमि, हिंदुओं का अगर आप नाम लेंगे ना तो अयोध्या, मथुरा, काशी, इन 3 नामों के बिना हिंदू धर्म ही अधूरा है, सनातन धर्म ही अधूरा है। और ये धर्म, ये शहर हम हर एक जगह गए और वहां पर बस आए। यह हमारा पहचान था। लेगा भारत एक बार फिर से लेगा अपनी संस्कृति, अपनी प्रतिष्ठा, अपना पहचान। यह देश भारत नाम एक बार फिर से लेगा। हर कण कण तन मन इस हृदय में सनातन जागृति जागने वाली है और यह पहचान हिंदू एक बार फिर से लेगा और ले रहा है और ले चुका है। अपने सीरीज को मैं जारी रख सकूं तो प्लीज आपका साथ, आपका सपोर्ट मिले। मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।